अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए टीम इंडिया तैयार। प्लेइंग 11 देखकर कई दिग्गज हुए हैरान। ओपनर, स्पिनर्स और पेसर्स के नाम पर लगी मुहर, दो की जगह पर अभी भी छिड़ी है लड़ाई। रोहित विराट की रिकॉर्ड पर होगी गिल की नज़र, कोच गौतम गंभीर की भी शुरू हुई परीक्षा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की एक सीरीज खेलाई जाएगी। ये 2025 से 27 का जो WTC का साइकिल है उसकी शुरुआत हो रही है। भारतीय टीम की शुरुआत एक नज़र होगी कि उनकी शुरुआत जीत के साथ हो। वहीं इंग्लैंड भी चाहेगी कि पिछले 3 WTC के फाइनल में वो नहीं पहुंच पाए हैं, इस बार वो कुछ अच्छा कारनामा करें, अच्छा खेल दिखाएं जिसकी बदौलत वो कह सकते हैं फाइनल खेल सकें। अब दोनों ही टीमों पर नज़र है, लेकिन इस सीरीज में 5 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। पहला मुकाबला लीड्स में खेला जाएगा। इसके लिए टीम इंडिया तैयार है पूरी तरह से। एक हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है। टीम इंडिया वहां पर जमकर प्रैक्टिस कर रही है। इंटर स्क्वाड खेल चुकी है। इंडिया ए पहुंच चुकी है। उसमें कई सारे खिलाड़ी भारतीय टीम के शामिल थे। उन्होंने वहां की स्थिति का अंदाज़ा लगा लिया है। कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया है। इन सब के बाद सवाल उठता है कि आखिर इंग्लैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। रोहित विराट दोनों मौजूद नहीं हैं। किन किन खिलाड़ियों को चुना जाएगा। अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा मौजूद थे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करते हुए साई सुदर्शन, करुण नायर जैसे खिलाड़ियों को चुना गया है। KL राहुल और यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया गया है। बुमराह गेंदबाजी की कमान संभालेंगे, साथ में सिराज होंगे। प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला है। हर्षदीप सिंह को चुना गया है। इसके अलावा ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल है। कुछ इस तरह से स्क्वाड है। चलिए बनाते हैं क्या होगी प्लेइंग 11 और लीड्स के रिकॉर्ड क्या कहते हैं, वहाँ की पिच रिपोर्ट क्या कहती है, सब आपको दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या है टेस्ट सीरीज का शेड्यूल। पहला मुकाबला 20 जून से शुरू होगा। ये मुकाबला 20 जून से 24 जून के बीच लीड्स में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 2 जुलाई से 6 जुलाई के बीच बर्मिंघम में खेला जाएगा। तीसरे टेस्ट मैच की बात करें तो 10 से 14 जुलाई के बीच में लॉर्ड्स में खेला जाएगा, ये लंदन में है। अगर बात करें चौथे टेस्ट मैच की तो वो 23 से 27 जुलाई के बीच खेला जाएगा मैनचेस्टर में। अगर 5वें टेस्ट मैच की बात करें तो 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच द ओवल में खेला जाएगा। यानी मुकाबले 20 जून से शुरू होंगे और इसके अलावा 4 अगस्त को समाप्त होंगे। लगभग 1.5 महीने का समय है जहां टीम इंडिया सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेलेगी। इस दरमियान उनका पूरा फोकस WTC साइकिल की जो विनिंग परसेंटेज बनाने पर होगा। इन 5 में से अगर टीम इंडिया 3 मुकाबले जीतती है तब भी वो कह सकते हैं सीरीज के साथ वापस आएगी। अगर 1-2 मुकाबले ड्रॉ होते हैं, जो कि अब होते बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब हर टीम को विनिंग या फिर लॉस की परसेंटेज की वजह से उन्हें जीत ही चाहिए होती है, इसलिए परिणाम निकलना लाजमी हो चुका है। तो ये एक कह सकते हैं शेड्यूल है। मुकाबला लीड्स में खेला जाएगा। क्या कहते हैं यहाँ के रिकॉर्ड्स, पहले वो जान लेते हैं। आपको बता दें कि पिछले 2017 में आखिरी बार इंग्लैंड की टीम इस पिच पर हारी थी। 2018 के बाद से आज तक कोई भी मुकाबला इंग्लैंड की टीम इस मैदान पर हारी ही नहीं है, यानी हर मुकाबला जीत रही है। साल 2017 में उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार मिली थी, लेकिन भारतीय टीम यहाँ पर भी एक मुकाबला खेल चुकी है। उसमें विराट कोहली कप्तान थे और करारी शिकस्त का टीम इंडिया को सामना करना पड़ा था। ये तो बात हो गई पुराने रिकॉर्ड। अगर बात करें टीम इंडिया के रिकॉर्ड तो टीम इंडिया इस लीड्स के मैदान पर 7 टेस्ट मैच खेले हैं। इनमें 7 में से 2 मुकाबलों में जीत मिली है, 1 मुकाबला ड्रॉ रहा था, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। पहला मुकाबला 1986 में जीते थे कपिल देव की कप्तानी, फिर दादा ने 1 मुकाबला जिताया था 16 साल बाद। फिर विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया खेलने उतरी, लेकिन वहां पर उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पारी से टीम इंडिया उस मुकाबले को हारी थी। अगर बात करें उस मुकाबले के रिकॉर्ड्स की तो टीम इंडिया ने यहाँ टॉस जीता था। टॉस जीतने के बाद कप्तान विराट कोहली इस वक्त के, जो उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो बेहद गलत साबित हुआ। पूरी टीम इंडिया 78 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। इसके बाद बल्लेबाजी शुरू होती है इंग्लैंड की। इंग्लैंड की टीम ने 432 रन बनाए थे, इसमें जो रूट का शानदार शतक भी शामिल था। तो इसके बाद अगर बात करें बल्लेबाजी जब दोबारा आती है टीम इंडिया की, तब टीम इंडिया 278 रन बना पाती है और इसके बाद भारतीय टीम में मुकाबला 76 रनों से हार जाती है। इस हार के बाद से कह सकते हैं 2021 में हार मिली थी, अब 2025 है। लगभग 4 साल बाद टीम इंडिया इस मैदान पर दोबारा खेलने उतरेगी। अब कप्तान भी बदल चुके हैं, टीम भी बदल चुकी है। विराट कोहली भी संन्यास ले चुके हैं, रोहित शर्मा भी जा चुके हैं। उस टीम के जो हाईएस्ट स्कोरर थे पुजारा, वो भी जा चुके हैं। साथ में अजिंक्य रहाणे भी मौजूद नहीं है। पूरी नई टीम है, नया जोश है। किस तरह से टीम इंडिया इंग्लैंड को मात देती है, देखना दिलचस्प होगा। तो ये तो बात हो गई पुराने रिकॉर्ड्स की, लेकिन बात करते हैं लीड्स की पिच रिपोर्ट की, जो कि बहुत जरूरी होती है। हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड की पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहने वाली है। मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिल सकती है। यहाँ तेज गेंद, स्विंग और बाउंस
दोनों अच्छा मिलता है। मैच के दूसरे और तीसरे दिन स्पिन गेंदबाजों की भूमिका अहम हो सकती है। यानी ये पिच रिपोर्ट बताती है। और इंग्लैंड ने जो कह सकते हैं माइंड गेम भी खेला है कि शुरुआत लीड्स से करते हैं। लीड्स अमूमन जो भारतीय परिस्थितियां होती हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। तेज उछाल होती है, बाउंस होता है, तेज गेंदबाजों को खूब मदद मिलती है। और कह सकते हैं कि वो एक होता है ना कि सामने जो टीम हो उसका, या विदेशी टीम हो या एक सीआई टीम हो, उनका मोरल डाउन करने के लिए इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जो भी टीमें होती हैं वो ऐसे ग्राउंड से सीरीज की शुरुआत करते हैं जहां पर तेज गेंदबाजों को खासी मदद मिलती है। और अपने तेज गेंदबाजों के मन मुताबिक पिच बनाते हैं। थोड़ी सी घास होती है जिससे कह सकते हैं ना बल्लेबाजी करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। भारतीय टीम यहाँ पर किस तरह से करेगी देखना दिलचस्प होगा। भारतीय टीम के स्क्वाड की बात करें तो इसमें 8 बल्लेबाज रखे गए हैं, 4 ऑलराउंडर हैं, इसके अलावा 6 गेंदबाजों को रखा गया है। तो 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है। इस टीम में कई बड़े बड़े नाम हैं। बुमराह हैं, बुमराह गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। राहुल, शुभमन गिल ये कह सकते हैं बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे शुरुआत में। मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत मौजूद हैं, इसके अलावा रविंद्र जडेजा भी मौजूद होंगे स्पिन गेंदबाजी के साथ। तो कुछ इस तरह से बड़े नाम हैं, इनके दम पर चलिए बनाते हैं कि बेहतरीन टीम, यानी कहते हैं प्लेइंग 11। ओपनिंग की बात की जाए तो ओपनिंग लगभग पक्की मानी जाएगी। यशस्वी जायसवाल होंगे और केएल राहुल होंगे। इन दोनों के अलावा तीसरे के नाम पे विचार भी नहीं किया जाएगा और इसी के साथ टीम इंडिया जाएगी। ये तो बात हो गई ओपनिंग की। नंबर 3 एक अच्छा ऑप्शन आता है। जब से चेतेश्वर पुजारा बाहर हुए टीम से उसके बाद से ये जिम्मेदारी शुभमन गिल संभाल रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल इस जगह पर कुछ खास कमाल अब तक कर नहीं पाए हैं। तो कहा जा सकता है कि इस मुकाबले में या इस सीरीज से करुण नायर जो कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया रणजी में। जब यहाँ पर इंडिया ए के लिए इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ खेल रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने दोहरा शतक भी लगाया था। तो कहा जा रहा है कि अब नंबर 3 की जिम्मेदारी करुण नायर को दे दी जाएगी। नंबर 4 शुभमन गिल आएंगे। विराट कोहली की जगह खाली हुई है, उस जगह को कह सकते हैं शुभमन गिल ही भर सकते हैं। अपने टेक्निक से, अपने जो टेम्परामेंट है उसके साथ शुभमन गिल नंबर 4 की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। नंबर 5 पर फिर से आ जाएंगे ऋषभ पंत आ जाएंगे। तो टॉप 5 बिल्कुल पक्का हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी थोड़े भारी पड़ते हैं शार्दुल ठाकुर से। शार्दुल की गेंदबाजी जरूर बेहतर है, लेकिन बल्लेबाजी में नीतीश उन पर भारी हैं। शार्दुल ने अभी इंट्रा स्क्वाड टेस्ट मैच में शतक लगाया है, लेकिन नीतीश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कमाल की पारियां खेली थी। तो ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी शार्दुल पर थोड़ी भारी पड़ेंगे और इस वजह से उन्हें मौका मिल सकता है। इसके अलावा ये नंबर 6 हो गए। नंबर 7 रविंद्र जडेजा का पक्का माना जाएगा। नंबर 7 के बाद नंबर 8 आता है। यहाँ पर जब कह सकते हैं जो तीसरा और चौथा दिन होता है वहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है, तो इसलिए कुलदीप के साथ भी जाया जा सकता है। तो नंबर 8 होंगे कुलदीप यादव। नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर बुमराह होंगे। नंबर 10 पर होंगे मोहम्मद सिराज। नंबर 11 पर आएंगे प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये हो गए एक संभावित प्लेइंग 11। लेकिन अगर बात करें जो जानकार है उसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि एक ऑप्शन अगर आपको नंबर 8 पर बल्लेबाजी चाहिए तो आप शार्दुल ठाकुर को भी इस स्क्वाड में चुन सकते हैं। कुलदीप यादव को बाहर कर दीजिए, आपके पास स्पिन का ऑप्शन मौजूद रहेगा। रविंद्र जडेजा का, यशस्वी जायसवाल से स्पिन करवा सकते हैं। इसके अलावा करुण नायर भी हल्के फुल्के हाथ घुमा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं स्पिन का डिपार्टमेंट या कहीं स्पिन कोटा पूरा किया जा सकता है। और इसके अलावा एक डिबेट ये भी है कि प्रसिद्ध कृष्णा या फिर अर्शदीप सिंह। प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह से आईपीएल में गेंदबाजी कर रहे हैं, गुड लेंथ की गेंदबाजी करते थे, काफ़ी उछाल मिलता था, बल्लेबाजों को खासी दिक्कत हुई है। पर्पल कैप उन्होंने जीता, इस वजह से टीम में भी चुने गए हैं। और अर्शदीप के साथ जो बेनिफिट है वो ये है कि लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं, उसका फ़ायदा टीम इंडिया को मिल सकता है। तो कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं और मैं जाऊंगा प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा अर्शदीप पर भारी पड़ेंगे। तो फिलहाल ये तो हो गई प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है भारतीय टीम को कौन से बड़े बदलाव करने चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।